वेलकम टू CL CL। यह ओपन चैलेंज सीरीज है और हम लोग इस ओपन चैलेंज सीरीज में एक ही टॉपिक से पीटी मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछते हैं। आपकी असली तैयारी मेंस की है और खासकर आंसर राइटिंग की। टारगेट ये होना चाहिए कि मेंस में थोड़े आपके एक्स्ट्रा अच्छे नंबर हों, इंटरव्यू औपचारिकता रह जाए और सिलेक्शन आपका लगभग मेंस के ही दौरान तय हो जाए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आजकल आप देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कंसेप्चुअल डे बाय डे होता जा रहा। अब सीधे साधे क्वेश्चंस उतने नहीं आते। तो इस मेंस आंसर राइटिंग से के संदर्भ में 3 प्लेलिस्ट है हम लोगों का। एक तो ओपन चैलेंज सीरीज, एक मेंस आंसर राइटिंग, एक मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज। उनमें हर छोटी छोटी चीज़ों का डिटेल में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। उन सारे वीडियोज को एक एक करके आप देखिएगा तो आई होप एंड बिलीव कि आपका मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम लोग हर रोज जो क्लासेज में पढ़ाया जाता, पढ़ाने के बाद उसी टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम करके पीटी मेंस और इंटरव्यू एक कॉम्बिनेशन में, चूँकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, व्हाट आई थिंक इज डैट कि अगर इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ अबव द एग्जाम लेवल, then there may be possibility that you would be into comfort zone। एग्जाम थोड़ा इजी लगेगा आपको। तो जब भी तैयारी करें एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर के लेवल की तैयारी करें, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आइए, अब हम लोगों ने यह भी डिसाइड किया है कि ओपन चैलेंज सीरीज के हर क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन ही दिया जाए। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यह पूछा गया क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। ए सेज ए बुक पब्लिश बाय जेड। जेड्स बुक इज फुलिश। जेड मस्ट बी ए वीक मैन। जेड बुक इज इनडिसेंट। जेड मस्ट बी ए मैन ऑफ इम्प्योर माइंड। तो यह जो है डिफेमेशन होगा कि नहीं होगा, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर बी है। और इसके लिए जो है हम लोगों को, देखिए, यह एक चैलेंज है, ओपन चैलेंज, तो स्वाभाविक है कि इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तभी तो चैलेंज सलामत रहेगा। मतलब हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि वो सवाल ही क्या जो आपको पढ़ने पे मजबूर ना करे, किताबों को खोलने पे मजबूर ना करे। आप लगातार भी अगर इन सीरीज को फॉलो करते हैं बगैर ब्रेक, तो एक ना एक दिन आपकी भी बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती है। तो इसका आंसर तो बी है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये दिस इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन 6। ये रहा स्क्रीन पे बीएनएस का एक्सेप्शन 6, सेक्शन 356 का 10 एक्सेप्शन है। इसमें इतने लिखे हुए एक्सेप्शंस की, खैर चलिए आज एक्सेप्शन 6 की ही बात करूंगा। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ। तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन गुड फेथ, इसी से मेंस का भी क्वेश्चन पूछा गया। रेस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस व्हिच इट्स ऑथर हैज सबमिटेड टू द जजमेंट ऑफ पब्लिक। अगर पब्लिकली हम कोई चीज, अब जैसे मान लीजिए कि यही वीडियो मैंने पब्लिक डोमेन में रखा, यह टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा, तो आप यह ओपन चैलेंज सीरीज आपको कैसा लगा, तो आप चाहें तो कह सकते हैं कि फालतू है, बेकार है। मतलब पॉइंट इज दिस कि अगर पब्लिक डोमेन में आप कोई चीज रखते हैं तो यू इनवाइट कमेंट फ्रॉम द पब्लिक। और हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो जब आप खुद ही कोई चीज पब्लिक डोमेन में रखते हैं और लोगों का व्यू जानने के लिए, तो फिर लोगों पे बंदिश कैसा, लोगों को कमेंट करने दीजिए। तो लेकिन कानून किंतु परंतु का सब्जेक्ट है। इसी एक्सेप्शन 6 में नो फर्दर। अब मान लीजिए कि ये एक्सेप्शन 6 को समझने के लिए मान लीजिए कि मैंने ये ओपन चैलेंज सीरीज आपके सामने रखा, तो आप इस सीरीज से संबंधित बताइए
लेकिन सीरीज से संबंधित आप एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन गुड फेथ, तो देखिए यहीं पे सारे ट्रिक हैं। गुड फेथ का डिफिनीशन क्या है? नथिंग कुड बी सेड टू बी इन गुड फेथ विच इज विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। कौन सा सेक्शन? गुड फेथ से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई गलत इरादा नहीं था। गुड फेथ गलत इरादे को नहीं कहता। चेक इट। गुड फेथ का जो डिफिनीशन है, हमने तो पढ़ के अभी सुना दिया, आप अपने बेयर एक्ट से निकाल के देखिए कहाँ पे दिया हुआ। नथिंग कुड बी सेड टू बी इन गुड फेथ इफ इट इज विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो आप केयरफुली अटेंटिव होके आप अगर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन फेयर कमेंट करते हैं, हो सकता है कि आपने कमेंट किया अरे फालतू का यह है ओपन चैलेंज सीरीज, वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो आपका ओपिनियन आपके विजडम को भी दर्शाता है। कही जाती है ना कि भाषा पहचान होती। तो so far as exception 6 is concerned, जो चीजें पब्लिक डोमेन है आप उस पे ही कमेंट करें। लेकिन आप इस ओपन चैलेंज सीरीज में अगर आप कहने लगे सीएलसी तो चोर है थोड़ी देर के लिए, आजकल सोशल मीडिया का पता नहीं क्या हो रहा है, हर कोई एक दूसरे को जान से कोई मारने की धमकी दे रहा है, कोई कुछ, जिसके जो मन में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि असली फ्रीडम अभी आया है सोशल मीडिया पे। ट्रोल कल्चर का भी जन्म हो गया। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही ऐसा हो रहा, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा। तो और सोशल मीडिया के कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, कुछ निगेटिव भी हैं। तो ये चीजें तो चलती रहेगी। तो सो फार एज कमिंग बैक टू एक्सेप्शन 6 इज कंसर्न, तो यह है कि जो चीजें पब्लिक डोमेन में उससे संबंधित आप कमेंट कीजिए। कमेंट फेयर होना चाहिए, इन गुड फेथ होना चाहिए। तो उससे संबंधित चीजों पे आप कर सकते हैं। अगर आगे करेंगे तो फिर डिफेमेशन हो जाएगा। तो उसी चीज को इलस्ट्रेशन डी से बेहतरीन हमने क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आपको दे दिया कि जेट्स बुक इज फुलिश, जेट मस्ट बी ए वीक मैन, जेट बुक इज इंडिसेंट, जेट मस्ट बी ए मैन ऑफ इम्प्योर माइंड। एज विद इन दिस एक्सेप्शन मतलब डिफेमेशन नहीं होगा। तो पीटी का क्वेश्चन तो आज का यही है कि वही एज इट इज, तो इट इज नॉट डिफेमेशन। लेकिन आज एक और क्वेश्चन पूछा गया, अब कितना ओपन चैनल वीडियो लंबी हो जाएगी और इसलिए हमारी भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। मैं यहीं पे दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देता हूं जो आज पूछा गया है। ई कमेंट, I am not surprised that Jade book is foolish and indecent, for he is a weak man and libertine. तो सिर्फ एक शब्द जोड़ने के कारण ये डिफेमेशन हो जाएगा। अब आप लिबर्टाइन शब्द को गूगल कीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है वो कमेंट करके बताइए। तो ए इज नॉट, तो एक क्वेश्चन तो हो गया। मैं मेंस के भी क्वेश्चन की बात करूंगा। As long it is expression of opinion in good faith, so long it is not defamation. तो यहाँ पे गुड फेथ को परिभाषित कीजिए। एक्सेप्शन 10 में कितने एक्सेप्शंस एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन से हैं? नॉट ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बट दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन गुड फेथ में होना चाहिए। अब आपको ये पूछा गया है, अब यह क्वेश्चन जैसे आप ले लीजिए, एज लॉन्ग इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन गुड फेथ सो लॉन्ग इट इज नॉट डिफेमेशन। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हर साल अनगिनत, जब भी एग्जाम होता है, मेंस का रिजल्ट फाइनल निकलता है, तो अब ऐसा नहीं कि मैं जादूगर हूँ, हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वेरी ऑनेस्टली।
तो हम लोग एक ही तरीका अपनाते हैं, बस एक ही तरीका आता है हम लोगों को, और कुछ नहीं आता। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ आपको, आप जैसा भी समझा। तो हम लोग बच्चे लोगों को कहते हैं कि भैया आप अपने मेंस की कॉपी निकालिए, व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग। जब तक जो कमी है उस पे वर्कआउट ना करें तो फिर काफ़ी मुश्किल होगा। तो पिछले कई सालों से हम लोग लगातार ऐसा करते आ रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन होता है, कुछ बच्चे लिख के आ जाते हैं, कुछ वो गलत नहीं लिखते। अब इसी क्वेश्चन में आप डिफेमेशन का इंग्रेडिएंट, डिफेमेशन के बारे में लिखने लगे तो आपका आंसर गलत नहीं है, आपका आंसर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में वो चीज़ पूछा ही नहीं कि आप लिखे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं पिछले वीडियो में, हर वीडियो में यही कहता हूँ कि इन चीज़ों से बचने के लिए आप 2-3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, सामने रखें, उससे आपको पता लग जाएगा। और आंसर राइटिंग एक एडवांस स्टेज होता। अब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं और आप जम कर गए आंसर राइटिंग में, तो होगा वही समुंदर में छलांग लगा दिया आपने, तैरना नहीं आता। तो इसी चीज को हाईलाइट कीजिए, आपका अच्छा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। A writes a defamatory letter against B and gives it to C. The letter is lost before C could read it. In this case, the offense of defamation is. तो लेटर खो गया, तो इसका आंसर होगा डी, नॉट कमिटेड। व्हाई? अब देखिए, लेटर जैसे ही लिख दिया गया वैसे ही पब्लिकेशन हो गया। पब्लिकेशन का डेफिनेशन देखिएगा, कई केस लॉ है। हम लोगों के क्लासेज में 1-1 घंटे, 1.5 घंटे की लगातार नॉन स्टॉप क्लासेज होती है, वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, बिकॉज यूट्यूब में जितनी शॉर्ट वीडियो हो उतनी यूट्यूब के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो जैसे ही लेटर लिखा गया, पब्लिकेशन हो गया, सी के हवाले कर दिया गया, कम्युनिकेशन भी हो गया। तो इसका यह इसलिए बनाया गया है कि डिफेमेशन का जो ऑफेंस है, लोअरिंग डाउन इमेज इनटू आईज ऑफ अदर, तो अब चूंकि एज पर डिफिनीशन ऑफ डिफेमेशन, लेटर वो पढ़ा ही नहीं, पढ़ता उसे पहले ही खो गया, तो उसका इमेज कोई डाउन नहीं हुआ, पढ़ता तब डाउन होता, तो इसलिए ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। थोड़ा सा घुमा फिरा के हमने ऐसा पूछा है ताकि ये सारी चीजें आप समझेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब हमें तो नहीं पता कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मैं ज्योतिष नहीं हूँ। तो लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना रियाज कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब राइट ए शॉर्ट नोट अपॉन डिफेमेशन, यह देखिए बिल्कुल कॉलेज लेवल का सीधा साधा क्वेश्चन है। कैन डिफेमेशन बी कॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन लिविंग बीइंग, तो आप डिफेमेशन के जो एक्सप्लेनेशन क्लॉज हैं, अब मान लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5-5 नंबर आप इस पे दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपने पहला तो लिख दिया, दूसरा का लिखा नहीं ठीक से, तो दूसरा अगर आपने ठीक से नहीं लिखा तो ये होता है कि आपने डिफेमेशन बहुत अच्छा लिखा, आपको 5 नंबर का 4 नंबर मिल गया, और इसको 1-2 लाइन में लिख दिया तो आपको 1 नंबर यहाँ मिल गया, फिर 10 में 5। तो इस तरह से, अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता कि एग्जामिनर जाने कैसे कॉपी चेक होते, लेकिन आपको फोकस करना है कि ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है। ये पहला पार्ट हो गया कि शॉर्ट नोट अपॉन डिफेमेशन, दूसरा कि नॉन लिविंग बीइंग पे डिफेमेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एक्सप्लेनेशन 2 और थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन वगैरह जो है वो देते हुए आप इसको लिख सकते हैं। डिफेमेशन क्या है? तो लोअरिंग डाउन इमेज इनटू द आईज ऑफ अदर मैन्स रेपुटेशन इज कंसीडर्ड एज प्रॉपर्टी। तो ये जो हम लोगों का ओपन चैलेंज सीरीज है, अगर आप हमारे ग्रुप में, यह फ्री सर्विसेज है, हम लोग थोड़ी बहुत सामाजिक कार्यों में रुचि रहती है यदा कदा, जो समय मिल पाता है हम लोगों को, तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। यह टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इन सारे, हम लोग BNS का भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं,
अगर इन सारी सुविधाओं का लाभ आप फ्री ऑफ कॉस्ट BNS टेस्ट सीरीज और मेंस आंसर राइटिंग सीरीज और ओपन चैलेंज सीरीज, तो पहला जो कमेंट है उस पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप क्लिक कर उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा ताकि हम लोग जब कभी इस तरह की कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।